जहां वोटों की गिनती जाति से होती है, वहां जीत रणनीति से तय होती है। क्या अखिलेश यादव ने वही पुराना लेकिन कारगर फॉर्मूला फिर से निकाल लिया है? क्या है पूरी खबर, चलिए समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज बात करेंगे उस सियासी चाल की जो अगर बैठ गई तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के मजबूत किले में दरार पड़ सकती है। एक साल पहले ही आपको बता दें कि मिशन 2027 का आगाज करते हुए अखिलेश यादव ने दादरी से जो संदेश दिया है वो साफ है, लड़ाई अब सीधी है और निशाना बीजेपी का कोर वोट बैंक है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुई समाजवादी समानता भाईचारा रैली सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित पॉलिटिकल लॉन्च पैड था। बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ से लेकर के कैराना तक जिस तरह गुर्जर समाज की भारी मौजूदगी दिखी, उसने साफ संकेत दिया कि सपा अब पश्चिमी यूपी में सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई लड़ने उतरी है और यही वो इलाका है जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बता दें कि पुराने पेड़ की छांव में ही नई फसल पनपती है और अखिलेश यादव ने भी यही किया है। अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पुराने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को फिर से जिंदा किया है। मुस्लिम प्लस गुर्जर समीकरण, मुलायम के दौर में यही कॉम्बिनेशन पश्चिमी यूपी में सपा की ताकत हुआ करता था और अब अखिलेश उसी फॉर्मूले को नए अंदाज में लागू कर रहे हैं। लेकिन इस बार सिर्फ फॉर्मूला नहीं, तिकड़ी भी तैयार है। उधर राजकुमार भाटी जो गुर्जर चेहरा और मीडिया की आवाज हैं, अतुल प्रधान जो जमीन पर मजबूत पकड़ रखते हैं और इकरा हसन जो मुस्लिम और गुर्जर दोनों समाज को जोड़ने की कड़ी बन रही है। यह तिकड़ी सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं करती बल्कि एक नए सोशल समीकरण का संकेत देती है। खास बात यह है कि इकरा हसन ने खुद कहा है कि उनकी जीत में हिंदू वोटरों का बड़ा रोल था। यानी सपा अब सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं बल्कि क्रॉस कम्युनिटी अपील बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दादरी ही आखिर क्यों? तो ऐसे में जवाब सीधा है कि जहां चुनौती सबसे बड़ी वहीं से शुरुआत सबसे असरदार। नोएडा, गाजियाबाद बीजेपी का मजबूत गढ़ है। ऐसे में उसी जमीन से हुंकार भर करके अखिलेश ने साफ कर दिया है कि इस बार लड़ाई डिफेंस की नहीं, अटैक की होगी। अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पहले ही आपको बता दें कि 2024 में असर दिखा चुका है। लेकिन अब वे समझ चुके हैं कि सिर्फ अपने वोट जोड़ने से जीत नहीं मिलेगी, बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगानी पड़ेगी। और यही वजह है कि गुर्जर समाज पर फोकस बढ़ा है जो पश्चिमी यूपी की करीब 2 दर्जन सीटों पर 20,000 से 70,000 वोट के साथ गेम चेंजर भूमिका में हैं। ऐसे में यहाँ एक और बड़ा संकेत मिला है कि रैली के बाद अखिलेश यादव का मायावती के गांव जाकर के चाय पीना, यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी बल्कि एक सियासी मैसेज था कि हम सभी संभावित समीकरणों के दरवाजे खुले रख रहे हैं। अब आप पूरी रणनीति को समझिए। पहला तो यह है कि मुस्लिम वोट पहले से आपको बता दें कि सपा के साथ मजबूत है। दूसरा, गुर्जर वोट में सेंध लगाकर के बीजेपी को कमजोर करना है और तीसरा है पीडीए के जरिए बड़ा सामाजिक गठबंधन खड़ा करना। यानी सीधा फॉर्मूला है बीजेपी का माइनस बराबर एसपी का प्लस, यानी कि समाजवादी पार्टी का प्लस। दरअसल आपको बताएं कि पश्चिमी यूपी में यादव वोट बहुत कम है, इसलिए सपा को नया सोशल बेस बनाना ही होगा। पहले आपको बता दें कि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन था, लेकिन अब वे बीजेपी के साथ है। ऐसे में अखिलेश ने खुद का नया समीकरण तैयार किया है और यही इस रणनीति की सबसे बड़ी खासियत है, आत्मनिर्भर राजनीति। तो वैसे में सवाल यही है कि क्या मुलायम का पुराना फॉर्मूला अखिलेश के नए अंदाज में फिर से कमाल करेगा? क्या यह तिकड़ी बीजेपी के किले में दरार डाल पाएगी या फिर पश्चिमी यूपी में कमल का दबदबा कायम रहेगा? आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है? क्या 2027 में पश्चिमी यूपी का खेल बदलने वाला है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।